यूएई की इकोनॉमी $501 बिलियन की जीडीपी के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में 5th नंबर पे आती है और इसमें सबसे बड़ा हाथ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का है, जो दुबई के किंग होने के साथ साथ पूरे यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आज हम आपको दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद की लेविश लाइफस्टाइल और एक्सपेंसेस के बारे में बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, दुबई के किंग के पास इतनी दौलत है कि अगर उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पे उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैम्बोर्गिनी इवेंटाडोर और एक पाम जुमेरा पे आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। वेल्थी गोरिल्ला की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के किंग $14 बिलियन के मालिक हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी में 31,000 करोड़ रुपए बनते हैं। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम अगर किसी के पास होगी तो उसके खर्चे भी उसी लेवल के होंगे। अगर किंग की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई एक्सपेंसिव कार्स मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट, बुगाटी वेरॉन और न्यू डेविल 16 भी शामिल है। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट कार है। इनकी हर गाड़ी का नंबर प्लेट दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ इस नंबर प्लेट की प्राइस ही इनकी कार्स की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे एक्सपेंसिव कार न्यू डेविल 16 की प्राइस $2.2 मिलियन है, जबकि दुबई नंबर 1 की प्राइस $14 मिलियन से स्टार्ट होती है, जो कि 300 करोड़ रुपए बनते हैं। और अगर कार से हटके बात की जाए तो किंग दुबई में ही वाक़े ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महलात देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन इनक्लोज्ड एरिया भी मौजूद है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन अल राशिद के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा इनके पास पाम जुमेरा पे 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस भी बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो समंदर में सैर करने की तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट यार्ड्स मौजूद हैं, और इन यार्ड्स के अलावा दुबई रूलर के पास एक सुपर यार्ड भी है, जिसको ऑफिशियली दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। $400 मिलियन या फिर 89,000 करोड़ में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरियस यार्ड समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब भी कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची सुपर यार्ड में 50 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वाश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही मौजूद नहीं। दी गार्डियन की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर के पास 40,000 एकड़ की प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टीज के जरिए परचेज कर रखी हैं। लेकिन इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 60,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड्स और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लाउंज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड के एक विलेज डेहलम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी, और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से हॉर्स रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली ही है तो जान ले कि दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको येलिंग कोट कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने $4.3 मिलियन में खरीदा है। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का ही शौक नहीं, बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट करती हैं। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको इनका नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर्स के बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं।
लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ एक जहाज की कीमत ही $418 मिलियन है, जो तकरीबन 9,000 करोड़ रुपीस बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक दिन के लिए किंग मोहम्मद बिन राशिद बनाया जाए तो आप क्या क्या करेंगे? आपकी प्यारी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक्सपेंसिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।